सुन्नियत में है, फतूर मौलवी की नीयत में है। तो मैं एक नारा लेके निकला हूं, निकला हूं कि शिया सुन्नी भाई भाई। मैं पूरी दुनिया में ये दावत दे रहा हूं, मैं तबलीग कर रहा हूं, शिया सुन्नी से हट कर निकल कर मैं कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जो चीजें छुपाई गई थी वो लोगों तक कन्वे करना चाहता हूं। मैं असल सुन्नियत का चेहरा दुनिया को दिखाना चाहता हूं। मैं एक नुक्ता आपको बताना चाहता हूं कि यजीद पलीद का एक बेटा था, मुआविया बिन यजीद। तो उसने क्या किया कि वो यजीद के तख्त पे थूक के चला गया। आप शिया सुन्नी दोनों घरों की कुतब पढ़ लें। आप आजकल गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ा जदीद ज़माना है। आप गूगल पे लिख लें मुआविया बिन यजीद का खुतबा, आपको नज़र आ जाएगा। उसने कहा ना मेरे दादा का हक था, उसने भी वक्त के खलीफा राशिद के खिलाफ खरूज किया, लड़ाई की, और ना मेरे बाप का हक था, उसने भी वक्त के इमाम के खिलाफ लड़ाई की, उनको शहीद किया, लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूं। वो यजीद के तख्त पे थूक कर जंगलों में जाके मर गया। कौन भला? यजीद का बेटा, सगा बेटा, यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के जंगलों में जाके मर गया। ये कराची की सड़कों पर अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ए यजीद दे नवे पुत्र किथों जम पे ने। हजूर के सहाबा को शहीद किया गया, जिस सियासत में मोहम्मद बिन अबी बकर को गधे की खाल में रख के उनकी लाश को जलाया गया, जिस सियासत में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को शहीद किया गया, जिस सियासत में अम्मा आयशा सदीका को जख्मी किया गया, जिस सियासत में हुजर इब्ने अदी को उनके साथियों समेत शहीद किया गया, जिस सियासत में वक्त के खलीफा राशिद के खिलाफ खरूज किया गया, जिस सियासत में मक्का और मदीना की हुर्मत को पामाल किया गया। मौलवी जी, ऐसी सियासतें जिंदाबाद नहीं होती, ऐसी सियासतें मुर्दाबाद होती हैं। कोई सुन्नियत का ठेकेदार नहीं है। मैं जिंदाबाद। ठेकेदार है सुन्नियत का, ना किसी के बाप की विरासत है, ना किसी की जगीर है, ना किसी के पास ठेका है कि वो जिसको के ये सुन्नी वो सुन्नी। जो अहले बैते तहार के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो अमीर यजीद का नारा लगाए, जो हजूर की आल के दुश्मनों के तराने गाए, उनका सुन्नियत के साथ तल्लुक और वास्ता नहीं है। ये कल भी नासबी थे, ये आज भी नासबी है, ये कल भी खारजी थे, ये आज भी खारजी है, ये कल भी यजीदी थे, ये आज भी यजीदी है। सुन्नी तो कहते ही उसे हैं जिसके अंदर भी हुसैन हो, जिसके बाहर भी हुसैन हो। और पाइया, और जिन्होंने चन्न नजर नहीं आता उन्होंने हक किथों नजर आएगा? आपने अगर सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी हो तो सुन्नियों को नाम निहाद सो कॉल्ड सुन्नियों को देख के सुन्नियत के बारे में फैसला ना करना और राय कायम ना करना। सुन्नी कहते ही उसे हैं जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होठों में भी हुसैन हो। आप मुहद्दिसीन को पढ़े, मुफस्सिरीन को पढ़े, मुजद्दिदीन को पढ़े, मुअर्रिखीन को पढ़े, सूफिया को पढ़े, औलिया को पढ़े, हर एक इमाम अहले सुन्नत मौला हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत जिंदाबाद के नारे लगाता रहा, मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। इनके दुश्मन कल भी मुर्दाबाद थे, इनके दुश्मन आज भी मुर्दाबाद है। ये बाहर निकल के उन्होंने आपको अपना खानदान बताया है। आप सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब पे देखें, टीवी चैनल पे देखें, पूरी दुनिया पे मैं दावत दे रहा हूं, घंटों के मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं
यूट्यूब के ऊपर, आप सुन सकते हैं, नाम लिखे, बेशुमार लेक्चर आपको मिल जाएंगे। मैं इनका रास्ता रोकने के लिए खड़ा हूं। ये मदीना का लेबल लगा के अंदर फक्की शाम की भेजना चाहते हैं। ओए होए 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 भैया, मैंने इनको बेनकाब कर दिया है, इनका राज फाश कर दिया है, इनको एक्सपोज कर दिया है कि तुम मदीना का लेबल लगा के शाम की फक्की नहीं बेच सकते। ना तुम्हारा मदीना के साथ कोई ताल्लुक है, ना मदीना वालों के साथ कोई ताल्लुक है, क्योंकि हजूर की हदीस है, मेरे आका फरमाते जो जिससे मोहब्बत करके जाएगा क़यामत के रोज उसके साथ उठाएगा। तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें शामियों का साथ मुबारक हो और हमको हुसैनियों का साथ मुबारक हो। आपने कभी गौर किया है, कभी गौर किया कि अहले बैत अतहार से इनको दुश्मनी क्यों है? कभी नहीं गौर किया। देखिए मौला अली सलाम जो वसी रसूलुल्लाह है, जो आका सलाम के जानशीन है, हजूर के नायब हैं, आका सलाम ने कैटेगोरिकल ऐलान कर दिया। बड़ी खास बात दे रहा हूं आपको, मैं कहता हूं कि ना ज़ाहरी पहली खिलाफत पे झगड़ा किया मौला ने, ना दूसरी ज़ाहरी खिलाफत पे किया, ना तीसरी पे किया, बल्कि उनका साथ दिया। जब भी कोई फंसता था तो निकलने के लिए उनको अली का दारी नजर आता था। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं किया। मुझे बताएं, ना किसी का हक खाया, ना किसी पे जुल्म किया अहले बैत ने, ना किसी पे सितम किया, ना किसी के लिए बद्दुआ की, ना किसी मुसलमान को कत्ल किया अपनी जात के लिए, बल्कि सारा कुछ बर्दाश्त किया। आप गौर करें, जब किसी पे जुल्म ही नहीं किया, किसी से ज्यादती नहीं की, किसी का माल ही नहीं छीना और लूटा, फिर भी सारी दुनिया की दुश्मनी अहले बैत से ही क्यों? ओए होए नहीं समझे यार आप। ये देखे ना, पहले इमाम देखे मौला अली सलाम शहीद हुए मस्जिद में हालत नमाज में, मौला हसन सलाम को जहर दे के शहीद किया गया, हुसैन सलाम को पूरे खनवादे समेत शहीद किया गया, ज़ैनुल आबिदीन अल बाकर जाफर सादक मूसा काज़म अली रजा मोहम्मद तकी अली नकी हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम, यानी सारे हजूर अलैहिस्सलाम के जो शहजादे हैं उनको शहीद किया गया कि नहीं? बोलो यार। तो क्यों ये क्वेश्चन मार्क आ गया? क्यों? जब दुश्मनी नहीं, अदावत नहीं, इन्होंने किसी पे ज्यादती नहीं की, जुल्म नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, तो फिर इनसे क्यों छोटे और बड़े सारे दुश्मन? वो सवाल तो बनता है ना, क्यों? आओ क्यों का जवाब दे के इजाजत। क्यों बताऊं? पहली लड़ाई बदर, 313 इधर, सामने 1000 थे। बोलो यार, मुसलमान कितने थे? तो कुफार, वो जो 1000 कुफार थे सामने किबला, वो पाकिस्तान से गए थे, अमेरिका से गए होंगे जी, उधर से, उनके उधर के। इसका मतलब है कि इधर जो 313 थे ना मुसलमान, इनके सामने जो कुफार थे 1000 के करीब, 1000, यानी कि मुसलमान इधर कुफार इधर, तो उधर जो लश्कर था वो मुसलमानों में से किसी दा अब्बा उधर, किसी दा चाचा उधर, किसी दा मामा उधर, किसी दे भांजे उधर, किसी दे भतीजे उधर, किसी दे भरा उधर। बोलो यार, के और थे? वही थे ना, उनके अपने बड़े रिश्तेदार। अब जो इधर से आते थे तो इधर से हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेज दिया, तो कुफार कहते वलीद उतबा शेबा के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साड़ी जोड़ दे भेज, साड़ी आओ फिर जोड़ दे आए ने। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से इनको इसलिए तकलीफ थी, इसलिए इनको तकलीफ थी, इस्लाम को खोल के देखें, जहां जहां भी इस्लाम को बचाने का वक्त आया ना, अब भैया कार अबू तालिब नहीं सही। इधर से 3 आए हैं, एक अबू तालिब दा सक्का
जहन्नम हुए। 73 में से 39 39 जो कुफार हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम की सिंगल तलवार से वासले जहन्नम हुए। और 13, 11, 12 तीनों रवायात मौजूद हैं कि जो किसी और सहाबी से कत्ल नहीं हुए, आगे बढ़ के उनको भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने वासले जहन्नम किया है। आप कम तरीन मान ले रवायत तो 73 में से 53 मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वासले जहन्नम हुए। इसका मतलब है कि बदर में भी अली अली। ओहद की तरफ आ जाए, जब हजूर अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े हैं, तन्हा, और ऐसे मौला अली अलैहिस्सलाम हजूर का तवाफ कर रहे हैं जुल्फकार हैदरी के साथ, ऐसे दायरे को बड़ा करते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं, कुफार को पीछे हटाते जाते हैं। ओहद के कुफार नहीं लड़ने वाले, वो बाद के रज़ी अल्लाह है। परसों समझोगे, मेरी कुछ बातें 3-4 दिन बाद भी समझ आती हैं। जब ऐसे दायरे को बड़ा कर रहे थे, दायरे को बड़ा करते जाते थे, तन्हा हजूर अलैहिस्सलाम खड़े हैं और तन्हा मददगार नासरे रसूल वो अली अलैहिस्सलाम है। जब दायरे को बड़ा करते जाते हैं ना, तो वो आज मौलवी जुमा पढ़ाते हुए जिनके 10 लकब नहीं सुनाता, वो लकब वाले ही कहते थे और बच्चों अली इब्ने अबी तालिब से। हाय 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 हाय। अब तीसरी आ गई, मैं मुख्तसर एक नुक्ता दे रहा हूं आपको। खंदक आ गई, खंदक आ गई। मैं पूरी गज़वात नहीं पढ़ रहा, मैं बस क्यों का जवाब देने लगा हूं, निचोड़ देने लगा हूं। खंदक आ गई, खंदक आ गई। उसने आगे अमर बिन अब्दे वद, उसने कहा उठो, हल मिन मुबारिज़, और मुसलमानों तुम्हारा दावा है जिसको तुम कत्ल करो वो जहन्नम जाता है, अगर तुम कत्ल हो जाओ तुम जन्नत जाते हो। है कोई जो मेरे हाथों जन्नत चला जाए या मुझे जहन्नम भेज दे? अब इधर खामोशी है, सन्नाटा है, साइलेंस, खामोशी। अब फिर वो कहता है उठो, मेरे और आपके प्यारे आका जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए, मुझे लाखों कुतुबे हदीस के समंदरों में मैंने गोते लगाए हैं, मुझे हजूर अलैहिस्सलाम का इतना सख्त जुमला आज तक नहीं मिला। जब वो ललकारता है, जब वो दाड़ता है, तो मेरे आका सहाबा इकराम की तरफ चेहरा मुबारक करके फरमाते हैं, है कोई जो इस कुत्ते के मुंह में लगाम डाल दे? एक बंदा बोलता है या रसूल अल्लाह, जिदों असी काफर हुंदे सां ते एक दफा डाकू पै गए, ये वो अमर बिन अब्दे वादे, इसने अपने एक हाथ से ऊंट को पकड़ के घुमा के उन डाकुओं के ऊपर फेंका था। ये बड़ा खतरनाक है। वो फिर चैलेंज कर रहा है, बल्कि वो नाम भी लेता था कि फलाने तू आ, फलाने तू आ, फलाने तू आ। जब खामोशी हो गई ना, तो एक नौजवान उठा है, अब भाइया और किन्ने उठना सी? मौला खड़े हुए, आका इजाजत दे, बड़ी खास बात। मेरे आका फरमाते अली बैठ जा, ये अमर बिन अब्दे वद है, बिठा दिया। फिर वो ललकारने लगा उठो, फिर मौला खड़े हुए, फिर आका अलैहिस्सलाम ने बिठा दिया। फिर वो ललकारने लगा, फिर मौला खड़े हुए, फिर आका अलैहिस्सलाम ने बिठा दिया। चौथी मर्तबा जब खड़े हुए, तो जब हुजूर ने फरमाया ना ये अमर बिन अब्दे वद है, तो आका अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, आका अगर ये अमर बिन अब्दे वद है तो मुझे हैदर करार कहते हैं। आज इसे बचाना है, आज इसकी नस्लें याद रखेंगी कि जहां अली बैठा हो वहां बड़क नहीं मारते। अब मैं बड़ी खास बात देने लगूं, चौथी मर्तबा हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला गवाह रहना, मैं कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान भेज रहा हूं। यारो जब भेजना ही मौला को, जब जाना ही अली ने, जब लड़ना ही अली ने, जब मारना ही
3 बार बिठाया इसलिए था कि कल को कोई ये ना कहे कि सानू मौका नहीं मिलया। यार मेरे यार दोस्त भी ऐसे हैं, कई मेरे यार दोस्त ऐसे, लामा साहब जो भीड़ पई ना, मुश्किल वक्त आया तो फिर दसांगे तुहानू किड्डे यार नहीं समझे। वो हर रोज जो मेरे कन खाते रहन मेरे, ते कुते मौका मिलना तो मैं कहना ना आओ फिर इधर, ओए होए हो नहीं समझे। इसका मतलब है खंदक में भी अली, हुनैन में भी अली, खैबर में 40 दिन का अल्टीमेटम था, 39 दिन गुजर गए। हर रोज आका अलैहिस्सलाम सिपा सलार चेंज करते थे, कमांडर चेंज करते थे, अब तू जा, अब तू जा, अब तू जा। उधर से जब मरहब आता तो सहाबाए किराम वापस तशरीफ ले आते। यार इससे बढ़ के अदब का जुमला है, बोलो यार। यानी उधर से मरहब आता, इधर से सहाबाए किराम वापस तशरीफ ले आते। जब 39 दिन गुजर गए तो हुजूर ने सलाम फरमाते, रोज जाते हो, रोज आते हो, कर दे कुछ नहीं, तुहाडे वस दी गल नहीं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते, आका गल ते वाकई साडे वस दी नहीं, पर हुण करना की है। मेरे आका फरमाते करना की है, ओनू ही बुलावांगा जिदे वस दी गल है। अदरकनी या अली इब्ने अबी तालिब, अली आजा तेरी लोड़ पै गई है। यहां एक मैंने नुक्ता देना बड़ा ईमान फरोज, बुखारी मुस्लिम उठाओ आप, सियासत की चोटी की किताबें हैं। मेरे आका ने फरमाया कल अलम एक मर्द को दूंगा। किसको दूंगा? बोलो यार, किसको? मर्द को अलम दूंगा। कल अलम, मैं खैबर नहीं पढ़ने लगा, कल अलम एक मर्द को दूंगा। बस फिर खैबर तो लग के ते कराची दिया सड़कां तक दुनिया दे सारे ना मर्दां नू अली तो भी तकलीफ है ते अलम तो भी तकलीफ है। ਇਹਦਾ मतलब है इसकी सबसे बड़ी दलील देता हूं, इस अल्लाह अकबर, इसकी सबसे बड़ी दलील देता हूं मैं आपको, सबसे बड़ी दलील देता हूं मैं आपको। जब यजीद पलीद के दरबार में काफिला पहुंचा था तो उसने पहले जुमला क्या कहा था? शिया सुन्नी हर घर की किताबें बड़ी पढ़ी हैं। उसने पहला जुमला ये कहा था, आज मेरे बड़े जिंदा होते तो देखते मैंने बदर का बदला ले लिया। ये यजीद दे बड़े कौन ने? नहीं समझे यार। अब भैया बताऊं आपको कि क्या दुश्मनी क्यों थी इनको? जिस दे वड्डे वडेरे अली दी तलवार नाल मरे ना, ओनू ही ओनू अली ना तकलीफ दी। मैं एक आलमे दीन हूं, बंदा हसद करता है अपने प्रोफेशन के साथ ज्यादातर। मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, कुछ ज्यादा कुरान सुनाए, हदीस सुनाए, तो मेरे दिल में आएगा यार ये मुझसे ज्यादा हदीसें सुनाता है, हसद आएगा। तो जो मुझसे कम हो माज़अल्लाह, मैं तो सबसे कम हूं, जिसको कुछ ना आता हो, जेड़ा किसी कम जोगा ना होए, ओदे तो भी हसद हुंदा है। नहीं समझे यार। ए जेड़े जेड़े किसी कम जोगे नहीं सड़ना, ओए होए होए होए, ओना नू अली दे नाल हसद साजे। बस ए जे वजह असल। मैं कराची पिछले साल गया, भी खिताब करके मैं एयरपोर्ट पे था, कॉल आ गई, अहले सुन्नत का प्रोग्राम था। लामा साहब इतने सारे मौलवी रौला पा रहे ने कि लामा साहब शिया नू राजी कर गए। वो मैं क्या हो सुनियो, जिक्र अली से अगर शिया राजी हो रहे हैं तो तुम राजी क्यों नहीं होते? कौन सा बदर की लड़ाई में अली दी तलवार नाल तुहाडे वड्डे मरे सन? यानी जिस बंदे को इस घर से तकलीफ है ना, हसद है, बुग़्ज़ है, अनाद है, कीना है, अदावत है, दो ही काम हो सकते ने। या ते सारी जिंदगी प्यो ही लभदा रहिंदा है, ओए होए होए, ते या पक्का मुनाफिक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुजूर के फरमान और अल्लाह का कुरान कह रहा है। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं आपको ये भी आज बता के जाना था, मेरे माइंड में यही था, आपको बता के जाना था। बस मोटी बात पल्ले बांध ले आप, जिसका जितना बस चला है ना,
बेईमानी किसी ने नहीं की इस घर के साथ, हालांकि सारा कुछ इस घर से ही लिया था। और हजूर ने सलाम जाते वक्त इसी घर की ताकीद करके गए थे। सारा कुछ इस घर से लिया था, नमाज इस घर से, रोजा इस घर से, हज इस घर से, उम्रा इस घर से, दीन इस घर से, इस्लाम इस घर से, अजान इस घर से, सदाकत इस घर से, अमानत इस घर से, दयानत इस घर से, फसाहत इस घर से, बलागत इस घर से, नफासत इस घर से, तहारत इस घर से, यकजा इस घर से, बेदारी इस घर से, क़याम इस घर से, रुकू इस घर से, सुजूद इस घर से, इल्म इस घर से, हिलम इस घर से, अखलाक इस घर से, किरदार इस घर से, गुफ्तार इस घर से, शुगल इस घर से, हुस्न इस घर से, लिबास इस घर से, अशरफुल मखलूकात होने का एहसास इस घर से, खिलाफत इस घर से, इमामत इस घर से, हदायत इस घर से, नबूवत इस घर से, मोहम्मद भी इस घर से, और वो खुदा भी मिला तो इस घर से। सारा कुछ जिस घर से लिया था, सारा कुछ उसी घर के दुश्मन बन गए। उसी घर से हसद, उसी घर से बुग़्ज़, उसी घर से अनाद, उसी घर से कीना, उसी घर से अदावतें, जहां से सारा कुछ लिया था। बस मोटी बात पल्ले बांध लो, इस घर को मानो शिया सुन्नी से निकल के। इनकी मोहब्बत ना शीयत है, इनकी मोहब्बत ना सुन्नियत है, इनकी मोहब्बत ना देवबंदियत है, इनकी मोहब्बत ना वहाबियत है, इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर ना कोई शिया ना कोई सुन्नी, बल्कि कोई मुसलमान ही नहीं बनता। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर कभी सही। बस एक ही बात पल्ले बांध लो, इस घर से लड़ाइयां की लोगों ने, कुफार ने भी की, ईसाइयों ने भी की, यहूदियों ने भी की, लेकिन काफर लड़े मर्दों से, ईसाई लड़े मर्दों से, यहूदी लड़े मर्दों से, और जो कलेमा पढ़ के आए ना लड़ने के लिए, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां जिनके नमूज के लिए सूरज छुप जाए, चांद बादलों की ओट में चला जाए, मलकल मौत दरवाजे के बाहर खड़ा रहे, जबरील अमीन अंदर दाखिल होने की जुर्रत ना करे, वो मेरे मुस्तफ़ा की बेटियां, अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, अपनी बेटियों को शहजादी कहने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये ज़हरा की बेटियां, ये अली की बेटियां, जिनको मदीना की गलियों का पता नहीं था, मदीना के बाजार का पता नहीं था, कहाँ बाजार का माहौल, कहाँ ज़हरा की बेटियां, उनको कैदी बनाया हुआ है, दमिश्क के शाम के बाजार में घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। यकायक अचानक बाजार में सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई। पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ फरमाती है, बेटा सज्जाद, ये खामोशी क्यों हो गई है, सन्नाटा क्यों हो गया है? कोई धक्के देने वाला नहीं, कोई नेज़े फेंकने वाला नहीं, कोई सकीना को चाबक मारने वाला नहीं, कोई कोड़े मारने वाला नहीं, कोई तीर फेंकने वाला नहीं, ये लोग कहाँ चले गए, सन्नाटा क्यों हो गया? मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पाक फुफो की बारगाह में अर्ज करते, फुफो जान, सन्नाटा इसलिए हो गया, खामोशी इसलिए हो गई कि मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए